आपको एक मैंने व्हाट्सएप पे एक आयत मुबारक भेजी थी, वो मेरे ऊपर से गुजर गई। तो मैंने आपने मुझे भेजी थी? मैंने आपसे कहा था कि अगर ये मुझे समझा दें। उसमें ना अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है कोई मुख्तलिफ मिजाज के लोगों का, तो वो मुझे समझ नहीं आई और फिर वो किसी और तरफ को बात लेकर जाता है। सूरत ज़ुमर की शायद कुरान करीम वैसे पढ़ रही थी, अचानक वो आयत सामने कहीं से वैसी इंस्टा पे देख रही थी, तो वो जिस तरह से आप भी शेयर कर देते हैं तो वो उसको स्क्रॉल करते हुए तो आयत मुबारक आई, तो मैंने 4-5 दफ़ा सुनी। तो मेरे लिए वो बिल्कुल नई बात थी, मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आई कि ये क्या कहना चाह रहा है और किन लोगों की बात कर रहा है यहाँ पर, और वो मुख्तलिफ मिजाज वाले लोग कौन हैं जिनकी वो बात कर रहा है, जिनसे वो अपने आप उनको बेदखल कर रहा है। शायद इस किस्म का कुछ उसका है। तेरा नाम ही भूल गया था मुझे। दुआ तूने इतनी बड़ी मांगी हुई है हार जाई, तो बेवफा नहीं हार जाई। तो इतनी बड़ी तेरी दुआ है और सिर्फ अभी नाम तेरा गायब किया, तूने फड्डा डाल दिया है और अभी नफ़ी करनी है अपनी। नहीं, मैंने तेरा नाम भूला होता तो ये आयत कहाँ से निकलती? सूरह ज़ुमर की आयत है ये। सूरह ज़ुमर मुझे बड़ी पसंद है। इसमें से मुझे 23वीं आयत जो थी ना, वहाँ से ये जो कैफियत होती हैं इसका समझ आई। जो कुछ लोगों को सुनते हुए कल्ब सख्त हो जाता है, जिनका अपनी जान पे भी कई लोग जुर्म कर बैठते हैं, यही वाली ना जी। आपका सवाल था, इस आयत का मतलब समझाएं। पहले हिस्से में किस शख्स की बात हो रही है, क्या मतलब है इस शिर्क का? ओके, किधर चला गया? हाथ लग गया। अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कि एक शख्स है जिसमें कई आदमी शरीक हैं मुख्तलिफ मिजाज के, और एक आदमी पूरे का पूरा एक शख्स का गुलाम है। भला दोनों की हालत बराबर है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कि एक शख्स है जिसमें कई आदमी शरीक हैं मुख्तलिफ मिजाज के, और एक आदमी पूरे का पूरा एक शख्स का गुलाम है। भला दोनों की हालत बराबर है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कि एक शख्स है जिसमें कई आदमी शरीक हैं मुख्तलिफ मिजाज के, और एक आदमी पूरे का पूरा एक शख्स का गुलाम है। इससे समझे। भला दोनों की हालत बराबर है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल बयान करता है। अब आपको समझ आ तो गई है। मुख्तलिफ मिजाज के यूं समझ, जी, मतलब कहने का मकसद उनका ये है कि एक शख्स है वो सिर्फ अल्लाह का गुलाम है, उसको अल्लाह की खुशी अल्लाह की नाराज़गी की परवाह है। टू हेल्प विद द होल वर्ल्ड, ठीक है। उसके अम्मी अब्बा बीवी बच्चे घर बार, उसकी ज़मीन जायदाद की मोहब्बत, उसकी अपनी जान की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, ये सारी अपनी जगह, लेकिन उस एक मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के लिए वो सब कुर्बान कर सकता है। उसके लिए वैल्यू सिर्फ अल्लाह की खुशी और अल्लाह की नाराज़गी है, ठीक है। ये एक अल्लाह का गुलाम है, उसका एक ही मालिक है, ठीक। एक बंदा, जैसे एक गोरे ने रखा हुआ था कि जी आप डबल जॉब नहीं कर सकते, चाहे डिफरेंट टाइम्स पे हो। हमारे तो अब आजकल हालात ऐसे हो कि लोग 3-3 नौकरियां कर रहे हैं। इसी तरह 3-3 मुर्शद पकड़े हुए हैं, ठीक। या आप मियाँ को भी खुश करना चाह रहे हैं, आप बच्चों को भी खुश करना चाह रहे हैं, आप सहेलियों को भी खुश करना चाह रहे हैं, आप मायके वालों को भी खुश करना चाह रहे हैं। अब ज़ाहिरी बात है, इनमें से मुख्तलिफ लोगों की एक ही वक्त पे मुख्तलिफ डिमांड हो सकती है।
मियाँ कह रहा है कि आप बैठ मेरे पास, ठीक है, तुझे देखता रहूं। अम्मी अबू कह रहे हैं कि तू साढ़े हल चक्कर ही ना दी, तू छड़ परे तू इधर आ। बच्चे कह रहे हैं कि मामा चलो आउटिंग पे हमें आइसक्रीम खिला के लाओ, चलो मूवी देख के आते हैं, पापा को छोड़ो परे, ठीक है। अब ये किसको राज़ी करेगी? एक ही टाइम पे अगर उसको चार बॉस हैं, ये सबको उसने रखा हुआ है, सारों को खुश करना चाह रही है, तो कर नहीं सकता वो बंदा, भागा फिरेगा ना, कभी इधर को कभी उधर को कभी उधर को कभी इधर को। उसकी वजह उसका सिर्फ एक ही बॉस है और वो सिर्फ उसको चलता है, वो सिर्फ अपने दिल की सुनता है, अपने दिल की पहली आवाज़ पे चलता है, ठीक है। उसका अपने अल्लाह के साथ जो कनेक्शन है उसमें उस अल्लाह के सिवा उसकी वट कम में वो किसी की नहीं सुनता। ये दो तरह के शख्स हैं। तो वो पहले वाले में आपको ज़रा लगा कि वो कह रहा है कि उसमें कई लोग शरीक हैं, दूसरे में कह रहा है वो एक का गुलाम है। तो कहने का मकसद ये है कि एक का सिर्फ एक ही बॉस है और उसकी वो बस उसकी वो परवाह करता है और किसी की परवाह नहीं करता। गुलामी का वर्ड जो है, गुलाम बंदा एक वक्त में एक का ही हो सकता है, ठीक है, सबमिटेड है, उसको सरेंडर्ड है वो बंदा। और एक जो है वो कई उसने बॉस बनाए हुए हैं, कई ख्वाहिशात नफ्स हैं जिनके लिए वो भागा फिर रहा है, ठीक है, वो खज्जल होता रहेगा। पंजाबी में कहते हैं बहुते घरां दा परौना भुखा ही रहता है, ठीक है। तो अगर इस चक्कर में जाता है कि नहीं अब उनके घर जाता हूँ पता नहीं क्या पका होगा, उधर जाके सोचता है कि नहीं वैसे इनका यानी मोंगरे पकाए हैं, नहीं मैं तो खा के आया हूँ, वो आगे चला जाता है। उधर जाता है तो पता चलता है उन्होंने मटन कोरमा बनाया हुआ है, दिल करता है खा लूँ, फिर कहता है कि अगर इधर आया हूँ तो एक उधर उनका घर रह गया, उधर जाता हूँ, हो सकता है उधर कुछ और ही हो। उधर गया तो वो कहते हैं दाल है। अब वापस मटन कौरमे वालों के पास आते वो कहते हैं कि बस हमने तो पहले तो मैंने आपके लिए इतने शौक से बनाया, आपने कहा आप खाना खा के हैं, मैंने कहा मैंने अल्लाह वाले को ही खिलाना है, मैंने फिर ना सब लोगों में बांट दिया है, बल्कि थोड़ा सा बचा था अभी मैंने बिल्ली को डाल दिया। बंदा कहता जी 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 जी, मैंने सोचा कि मैं चख ही लूँ, कहते नहीं हूँ तो चखन जोगा भी नहीं रह गया तुसी। अब वापस पहले घर पहुँचता लाओ फिर मोंगरे का, कहते किहड़े मोंगरे, तुसी थोड़े ही पकाए सन असीं खा लेने। तो आखिर में कुछ भी नहीं बचता, ऐसे समझ लें। तो वो 3-4 बॉस, ये तो ज़रा मिसाल हल्की मैंने दे दी, तो जो 3-4 बॉस अगर बना लेगा, 3-4 लोगों को इकट्ठा खुश करना चाहेगा, दुनिया वाले भी खुश हो जाएं, अल्लाह भी खुश हो जाए, अल्लाह वाले भी खुश हो जाएं, ऐसे होगा नहीं। तो वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे बेसिकली चल रहा होता है, उन्हीं को उसने खुदा बनाया होता है। हुलिया वज़ू नमाज तस्बीह वजीफ़े तो उसे कर रहा होता है, लेकिन बेसिकली वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा होता है। ये दोनों में फ़र्क है, यही था। ये आपके 1-2 क्वेश्चंस भी थे शायद। यार सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला